अब मैं आपको बता रहा हूं कि सूत्र आधारित प्रश्न, सूत्र आधारित प्रश्न के अंतर्गत पहला तो क्वेश्चन मैं ये कर देता हूं कि भाई यहां पर आपको यहां ये सूत्र लिख दिया मैंने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिखा। इसमें आप सोडियम की और कार्बोनेट की वैलेंसियां बताइए, तो वो तो आपके याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम यहाँ ये 1 का गुणा हुआ तो सोडियम तो 1 पॉजिटिव, ये 2 का गुणा क्यों हुआ है? क्योंकि कार्बोनेट की 2 से ये डबल नेगेटिव, दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब मैं कहता हूं MsO4 में M का आवेश या संयोजकता, M का आवेश या संयोजकता भी पूछा जा सकता है। संयोजकता, आवेश या संयोजकता कितना है, संयोजकता आवेश कितना है, कितना है, साइन ऑफ इटर्वेशन। M का आवेश कितना है, तो फिर आपको ये सूत्र खोलना पड़ेगा। M यहां देखेंगे SO4, तो यहां SO4 की वैलेंसी आवेश तो आपको याद होना पड़ेगा। यहां कोई पता नहीं लगता, लेकिन ये आप कहां से आपने याद कर लिया इसको अच्छी तरह से, SO4 डबल नेगेटिव, इसलिए M कितना होगा, आवेश बराबर है, इसलिए M डबल पॉजिटिव, तो M का पास 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव होगा, M डबल पॉजिटिव होगा, तो M का आवेश। अब यही M मैं लेता हूं, यहां MCl में M का आवेश कितना है, तो यहां आप ऐसा मत कर देना कि डबल पॉजिटिव है, यहां ये MCl के साथ जुड़ा है, ये M बदल गया। यहां M का मतलब हो सकता है कैल्शियम, हो सकता है मैग्नीशियम, हो सकता है, यानी 2 संयोजकता वाले हो सकते हैं। ये M, यहाँ Cl की वैलेंसी 1 है, तो M की वैलेंसी कितनी है, +1 होगी। और ये सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी होगी, तो यहाँ ये M पॉजिटिव के रूप में आप लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसके सूत्र बना सकते हैं, सूत्रों के आधारित प्रश्न के। अब आगे बढ़ते हैं, डबल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ मैंने कहा कि M के नाइट्रेट, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, दूसरे प्रकार का नाइट्रेट का सूत्र MnO3 है। M के नाइट्रेट का सूत्र क्या है, MnO3 है। तो M के कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, M के कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, ये बताइए आप। तो इसलिए आपको सूत्र क्या बनाना है, M के कार्बोनेट का सूत्र बनाना है। ये कार्बोनेट, इस कार्बोनेट को आपको याद होना चाहिए, सारणी में से याद करना इसको। CO3, और CO3 भी लिखने से काम नहीं चलेगा, CO3 पे डबल नेगेटिव करना पड़ेगा, CO3 डबल नेगेटिव, ये आपको याद है। अब यहां से पता करो कि ये M की संयोजकता कितनी होगी, M यहां डबल पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये M जो है, ये M भी डबल पॉजिटिव होगा। तो यहां जब आप M के नाइट्रेट का, हाँ सुनो अभी नहीं भाई, ये तो गलत हो गया, इसको वापस रिवर्स कर लेते हैं, अपने उल्टा क्वेश्चन बता दिया मैंने। M के नाइट्रेट, M के कार्बोनेट का सूत्र बताओ, तो M के कार्बोनेट का सूत्र जब आप ये इतना लिख देंगे, दोबारा इसको ध्यान दें कि M के तो यहाँ M की संयोजकता तो आपको पता ही नहीं, इस M की संयोजकता बताई है क्या मैंने, नहीं बताई। तो M की संयोजकता के लिए आप M के नाइट्रेट का सूत्र लिखें, M के नाइट्रेट, यहाँ M नाइट्रेट की संयोजकता आपको याद है, NO3 1 नेगेटिव, और M की वैलेंसी कितनी है, पॉजिटिव। इसलिए इस सूत्र से आपको
M की वैलेंसी का पता लग जाएगा और वही M यहाँ आ जाएगा, तो ये M के कार्बन का, इसलिए M की वैलेंसी कितनी हो गई 1 पॉजिटिव। M की वैलेंसी कितनी हो गई 1 पॉजिटिव। तो यहाँ MnMc क्या लिखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे MCO3, और फिर सूत्र सही हो गया क्या? नहीं, M को कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो यहाँ ये सूत्र बन जाएगा M2CO3। इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, इसको मिटा देंगे अपने, आप आगे लिखिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ ले लिया मैंने M के ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का सूत्र MO है। M के ऑक्साइड का सूत्र MO है। तो M के हाइड्रोक्साइड का सूत्र, हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? M के हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? अगला क्वेश्चन। तो यहां M के हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखो, ये M हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव कर दिया आपने। सूत्र बनाओ, सूत्र तो तब बनेगा ना जब हम इसकी वैलेंसी को पता करेंगे। M की हमें वैलेंसी का पता नहीं है, लेकिन मैंने क्लू क्या दिया है, ये M तो यही है, ये M के ऑक्साइड का सूत्र MO है, तो इस MO को यहाँ लिखिए और अब देखिए कि ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है, डबल नेगेटिव, और इसलिए M की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, डबल पॉजिटिव। इस डबल पॉजिटिव को, ये डबल पॉजिटिव और ये डबल नेगेटिव, तो यहाँ पर आप अब लिखेंगे कि M डबल पॉजिटिव OH1 नेगेटिव, और सूत्र लिखेंगे MOH ट्वाइस, MOH ट्वाइस। तो ये मैंने आपको सूत्रों के आधार पर प्रश्न जो बनते हैं उनको पूछ लिया मैंने। अब आपको लास्ट में बता देता हूँ कि इनकी सारणी आप कैसे बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए आप लिखेंगे कि सारणी आपको थोड़ा लंबा अच्छा बना देता हूँ मैं। ये सारणी मैंने बना दी है और इस सारणी को आप पॉज करके अच्छी तरह से अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें और इस सारणी को याद कर रहे हैं। यही मूलक हैं जो आपको बार बार, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ज़िंदगी में, ये सभी अल्फ़ाबेट्स केमिस्ट्री के आपको याद करने और आपको काम आएंगे। इनको बढ़िया तरह से लिख लें और इनको सजगता सहित इनको लिखना है। मैं आपको बोल के थोड़ा समझा देता हूँ। H पॉजिटिव, H1 पॉजिटिव हाइड्रोजन, Na1 पॉजिटिव सोडियम, K पॉजिटिव पोटेशियम, Ag पॉजिटिव सिल्वर, Cu1 पॉजिटिव क्यूप्रस, Cu2 डबल पॉजिटिव क्यूप्रस। ये दोनों इस प्रकार से बनते हैं। Hg2 डबल पॉजिटिव मर्क्यूरस, NH4 1 पॉजिटिव अमोनियम। ऋणमूलक H1 नेगेटिव हाइड्राइड, OH1 नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, NO3 1 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 1 नेगेटिव नाइट्राइट, Cl 1 नेगेटिव क्लोराइड, Br1 नेगेटिव ब्रोमाइड, I1 नेगेटिव आयोडाइड, ClO3 1 नेगेटिव क्लोरेट, BrO3 1 नेगेटिव ब्रोमेट, IO3 1 नेगेटिव आयोडेट, SCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, HSO4 1 नेगेटिव बाइसल्फेट, HSO3 1 नेगेटिव बाइसल्फाइड और MnO4 1 नेगेटिव पर मैंगनेट। दूसरी जी पाइए धनमूलक Ca डबल पॉजिटिव कैल्शियम, Mg डबल पॉजिटिव मैग्नीशियम, Zn डबल पॉजिटिव जिंक, Pb डबल पॉजिटिव लेड, Co डबल पॉजिटिव कोबाल्ट। ये O छोटा स्मॉल लिखा है मैंने, O कैपिटल कर दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी।
यदि ये CO लिखोगे, यहाँ CO लिख दोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको छोड़ो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। हाँ, तो Ni डबल पॉजिटिव निकिल, Cu डबल पॉजिटिव क्यूप्रिक, Hg डबल पॉजिटिव मर्क्यूरिक, Ba डबल पॉजिटिव बेरियम, Sr डबल पॉजिटिव स्ट्रांशियम। ऋण मूलक O डबल नेगेटिव ऑक्साइड, SO4 सल्फेट, SO4 डबल नेगेटिव। इस सल्फेट में जब H जुड़ गया तो बाई सल्फेट हो गया और डबल नेगेटिव से 1 नेगेटिव हो गया H जुड़ने पर, क्योंकि H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव जो जुड़ गया तो एक नेगेटिव कम हो गया तो HSO4। इसी प्रकार से SO3 डबल नेगेटिव, H जुड़ा 1 नेगेटिव, बाई सल्फाइट हो जाएगा और ये सल्फाइट कार्बोनेट, कार्बोनेट में भी H पॉजिटिव जो जुड़ जाएगा तो बाई कार्बोनेट बनेगा और SCO3 1 नेगेटिव। MnO4 मैग्नेट, ये मैग्नेट है डबल नेगेटिव, ये पर मैग्नेट है। और फिर यहाँ Cr2O7 डबल नेगेटिव डाइक्रोमेट, CrO4 डबल नेगेटिव क्रोमेट, तो ये क्रोमेट ये डबल है। कुछ ट्रिपल नेगेटिव के हैं, ट्रिपल पॉजिटिव के हैं, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ये ट्रिपल पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना आपको। फेरिक ट्रिपल पॉजिटिव, क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव और N ट्रिपल पॉजिटिव, फास्फोरस ट्रिपल पॉजिटिव। ये फास्फोरस आपको याद करना है। फास्फोरस 5 भी होते हैं, ये 5 वाली भी अलग होती है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। PO4 ट्रिपल नेगेटिव, PO3 P, फोस्फेट, फोस्फाइट, फोस्फाइड और N नाइट्राइड। अब आपको मैं इनकी पहचान के लिए बता देता हूँ कि जिन मूलकों के लास्ट में टे और डे की आवाज आती है वे सभी ऋण मूलक होते हैं। कोई देख लो, ये टे डे की आवाज आती है, टे डे, ऋण मूलकों के बाद में टे डे की आवाज आती है। केवल एक एग्जाम्पल आप ढूंढ ढांड के निकालेंगे तो ये कोबाल्ट में आ सकते हैं कि टे की आवाज आती है, ये एक्सेप्शनल है, इसको थोड़ा सा बदल लेना, लेकिन बाकी ये सभी प्रकार से। या इंग्लिश में कहें तो 8 ATE 8, आइट और आइड, 8 आइट टे आइड डे, यही आवाज का ही आपको टे डे और टे की आवाज का ध्यान रखना है आपको। डे, यदि कोई मूलक अकेले तत्व से बनता है तो हमेशा आइड आएगा। जैसे हाइड्रोजन ऋण मूलक हाइड्राइड, डे लिया, डे आ गया। फिर मैं लेता हूं O डबल नेगेटिव ऑक्साइड, अकेला तत्व है ना, अकेले से बनता है। N से बना नाइट्राइड, डे की आवाज आती है। P से बना फोस्फाइड, डे की आवाज आती है। तो ऋण मूलक ये जो है इनके बाद में टे की आवाज आती है। 8 में ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, 8 में कम होती हैं। 8 जैसे नाइट्रेट, मैंने कहीं लिखा नाइट्रेट 3 ऑक्सीजन है, नाइट्राइट 2 ऑक्सीजन है। सल्फेट, सल्फेट में मैंने लिखा 2 ऑक्सीजन 4 हैं। सल्फाइट, आइट जब आते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, 8 जब आते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से आप इनको याद करने का कोशिश करें। आशा करता हूँ ये सारणी बना करके आप इसको बढ़िया, जिस विद्यार्थी के ये सारणी बढ़िया तरह से याद हो जाएगी वो सूत्र बना लेगा। और सूत्र जब बनाने आ जाएंगे तो समीकरण लिखना तो बहुत ही सरल है। मैं आपको ऐसी विधि बताऊंगा संतुलित करने की या समीकरण लिखने की, आपको रटना नहीं पड़ेगा। कोई 1 to 1-2% आपको याद करना पड़ जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अधिकांश 95% समीकरणें, रासायनिक समीकरणें आपको याद रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। रात समझ करके उनकी सीख देंगे। जब आपके केमिस्ट्री की लैंग्वेज आ जाएगी तो फिर केमिस्ट्री जो है वो सरल बन जाएगी, फिर तो आप आगे आगे ही पढ़ते चले जाएंगे।